आज जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, ये लोग ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इनकी महिमा गाई गई। भोले शंकर को देखो, युगों युगों भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो उनके नाम के आगे ब्रह्म बोला गया। आप भक्ति करो, आपके नाम के आगे ब्रह्म आ जाएगा। देखो संतों के आगे ब्रह्मलीन श्री 1008, क्या है ये ब्रह्मलीन? वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो लिए, लेकिन ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होने के बाद मुक्ति नहीं होती है। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे, ये दोनों प्रगटते हैं। पहले ब्रह्म भी नहीं था, ब्रह्म भी प्रकट हुआ। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। आज सारी दुनिया ब्रह्म ब्रह्म कर, अरे ब्रह्म आया कहां से है भाई? अगर ब्रह्म बड़ा है तो फिर पार ब्रह्म कौन है? तो इसीलिए बोला ब्रह्म बड़ा की जहां से, अरे पार ब्रह्म बड़ा है, वहां से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, वहां से ये ब्रह्म की अवस्था बदली है। और ब्रह्म से भी नीचे आके ये जीव बन गया। शिव महापुराण पढ़िए, शिव जी के मन में इच्छा आई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो एक से अनेक हो गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब आप एक से अनेक हुए बैठे हो, कैसे? आप असल में आत्मदेव हो, लेकिन फिर आपने क्या किया? मन प्रकट कर दिया एक से अनेक होने के लिए। मन से क्या हुआ? प्रकट हुई माया, माया से 3 गुण प्रकट हुए, 3 गुणों से क्या हुआ? 5 तत्व प्रकट हो गए। अब आप एक होते हुए भी अनेक हो। अब आप अपना अगर पोस्टमार्टम करना शुरू करो तो आप में इतने जीव बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं, ये अकेला मैं हूं। भाई ये पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि लेके घूम रहे हो आप। इसी शरीर में मन भी बैठा है, माया भी बैठी है, 3 गुण भी बैठे हैं, जीवाणु विषाणु कीटाणु, पेट में कीड़े बैठे हैं, क्या कुछ नहीं। ब्लड के अंदर कितने इन्फेक्शन बैठे हैं, कितने वायरस बैठे हैं, कितने पैरासाइट्स बैठे हैं, सब कुछ बैठा हुआ है इसी शरीर के अंदर। लेकिन आप सोच रहे हो ये मैं अकेला हूं। तुम अकेले नहीं हो भाई। अकेले तुम तब हो जब तुम आत्मदेव हो, तब तुम अकेले हो। अरे गुरु ना चेला रहूं अकेला, तब अकेले होगे जब आप आत्मदेव की स्थिति तक पहुंचोगे। नहीं तो ये पूरी सृष्टि लेके घूम रहे हो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, और जिन खोजा तिन पाया। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में है। 5 तत्व जो बाहर है वो तुम्हारे शरीर में है। मिट्टी से तुम्हारी काया बन रही है, हड्डियां मांस, पानी से तुम्हारा खून बना हुआ है, थूक लार आंसू पसीना। अग्नि से तुम्हारा टेम्परेचर बना हुआ है, डॉक्टर मुंह में थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर देखता है, अग्नि है। वायु से तुम्हारी सांसें बनी हुई है, सांस ले रही है, आ रही है, जा रही है। और आकाश तत्व से तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन बना हुआ है। यही 5 तत्व आपस में मिलके एक काया रूपी एक मूर्ति गढ़ी हुई है। अब ये मूर्ति चल नहीं सकती बिना जीव के, बिना आत्मदेव के। अब उसी को समझना है जो इसको चला रहा है। कहते जाम के महल में बोलता राम है, तू राम है और जाम को चीन भाई। जाम कुछ और है, राम कुछ और है। इन दोनों को समझना पड़ेगा। लेकिन राम का नाम लेते ही हमें समझ में आने लग जाता है कि भगवान राम की बात हो रही है। राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। क्या है ये 4 राम? हर आदमी के पास, हर जीव के पास ये चारों राम हैं, लेकिन वो इनमें से केवल एक राम को जान पाता है जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बाकी के 3 राम कौन हैं? आपके पास ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो 4 राम? पहला राम दशरथ का बेटा, और दूसरा राम घट घट में बैठा।
यानी पहला राम भगवान राम यानी कि शरीर की बात हो रही है, उनका भी शरीर है और आपके पास भी शरीर है। पहला राम शरीर, दूसरा राम घट घट में बैठा, वो कौन है? वो जीव राम है। ये जो आपकी सांस चल रही है ये जीव है, इसी में सुरत अटकी है, वही जीव है। ये प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, कहते सांस ले रहा है कि नहीं? नहीं ले रहा, ये तो चला गया। क्या चला गया? सांस चली गई। किसके द्वारा? सुरत के द्वारा। ये दूसरा राम है। तीसरा राम सकल पसारा, वो कौन है? ये मन राम है, ये सबके पास बैठा हुआ है, इसी का सारा पसारा है। ये सारा खेल मन का है। ये सब जंगल होते थे यहाँ पे, जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि यहाँ पर क्या ये मकाने दुकानें थी, वो कहेंगे ना भाई ना, जब हम आए थे तो यहाँ पर तो लोग आने से भी डरते थे, लेकिन मन ने पसारा किया, पेड़ काटे और देखो कैसी बिल्डिंगें बना दी, मॉल बना दिए, शॉपिंग मॉल बना दिए, पूरा शहर बसा दिया। किसने? मन ने। एक राम का सकल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। वो राम कौन है? वो है आत्म राम, जीव राम नहीं, आत्म राम। जिस आत्म राम के लिए बोला है आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हंसी। उसी आत्म राम में परमात्म राम का वास है। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर पूछे बिरला। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है, जैसे दूध में घी का वास।